बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ये कहना मुश्किल है कि इस्लाम की मुकम्मल तारीख़ में सबसे बड़ा जनाजा किसका हुआ, क्योंकि मुख्तलिफ ज़मानों और इलाकों में बड़े इज्तिमात हुए जिनका बाकायदा रिकॉर्ड नहीं पाया जाता। अलबत्ता चंद अहम वाक़यात मिलते हैं जिनमें जनाजों की तादाद बहुत ज़्यादा बताई गई है, जिनमें से एक गालिबन दर्ज झैल है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह। मुख्तसर तारुफ। इमाम अहमद बिन हंबल 164 हिजरी यानी तकरीबन 780 ईस्वी में बगदाद में पैदा हुए। वो हदीस और फ़िक़्ह के अजीम आलिम थे और अपनी इल्मी जद्दोजहद, दयानतधारी और सख्त निगाही के बाइज़ इस्लामी तारीख़ में मुमताज़ मकाम रखते हैं। उनका सबसे मशहूर काम अल-मुस्नद है और उनकी फ़िक़ही मसलक को हम्बली कहा जाता है। उनके ज़माने में मिहना के दौरान उन्होंने खलीफा की तरफ से दबाव के बावजूद कुरान के गैर मखलूक होने के अक़ीदे पर साबित कदमी दिखाई, जिसका ज़िक्र बुखारी व दीगर मसादिर में आया है। उनके जनाजे का वाक़या, उनकी वफ़ात 241 हिजरी यानी तकरीबन 855 ईस्वी को बगदाद में हुई। तारीख़ निगार कहते हैं कि उनके जनाजे में तकरीबन 8 लाख मर्द और 60,000 ख़वातीन शिरकत की थीं। नीज़ ये रिवायत मिलती है कि उस दिन तकरीबन 20,000 ईसाई और यहूदी मुसलमानों में दाखिल हुए। उनकी अहमियत और रुतबा। इमाम अहमद बिन हंबल को अहले सुन्नत में एक इमाम का दर्जा हासिल है। उनकी इल्मी हैसियत बहुत बुलंद थी और उनकी ज़िंदगी को तकवा, इस्तिकामत और उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई के तौर पर देखा जाता है। उनका रुतबा सिर्फ एक फ़क़ीह या मुहद्दिस का नहीं, बल्कि वो उस नमूने ज़िंदगी थे जिन्होंने इल्मी और इखलाकी दोनों सतह पर मुसलमानों के लिए मिसाल कायम की। इस लिहाज से उनका जनाजा इतना बड़ा होना इस बात की अलामत है कि उन्हें उस दौर में बहुत अजीम मकाम हासिल था। नतीजा, अगरचे ये कतई साबित नहीं कि सबसे बड़ा जनाजा बिल्कुल इसी के लिए था, मगर दस्तयाब मालूमात के मुताबिक इमाम अहमद बिन हंबल के जनाजे की शिरकत की तादाद ऐसी थी जो बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। इसलिए ये कहना माकूल है कि इस्लाम की तारीख में उनका जनाजा नुमाया तौर पर बड़ा था।